हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपने गाना सुना होगा कि कागज कलम दवाद ला, है ना, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, और दिल क्या चीज है, तू जान भी मांगे तो दे दूं। समझ गए। तो कागज कलम दवात क्यों मंगा रहा वो है, लिखने की क्या जरूरत पड़ रही उसमें। लिखने की जरूरत पड़ती है। आपने एक और कहावत सुनी होगी कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। लिखने का बड़ा महत्व होता है। लिखने का महत्व हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी होता है। बोलेंगे सर लिखने का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसे होता है कि जो भी चीज़ आप जीवन में चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, जो भी आपको चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको एक घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आपको साइकिल चाहिए, जो आपको चाहिए उसे सबसे पहले कागज पे लिखिए, है ना। एक बिल्कुल सीधा रास्ता बता रहा हूँ आपको, है ना। बहुत सारे लोग जीवन में लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो लोग जितना समर्पित होते हैं ना, वो उतने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जो सक्सेसफुल लोग, ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों को आप देखिए, वो आपको मिलेंगे बिल्कुल सिंपल सोबर, है ना। जो जितने भी बड़े बड़े लोग जो हुए ना, वो आपको मिलेंगे बिल्कुल सिंपल जी, विनम्र, है ना। हर एक व्यक्ति की बात मानने वाले, मतलब समर्पित। और एक आपने देखा होगा एटीट्यूड वाले लोग रहते हैं, उनको लगता है कि ये दुनिया हमारे हिसाब से चल रही है, लेकिन उनकी किसी के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। जो चल रहा है वो आपकी आत्मा के हिसाब से चल रहा है। जैसे आपकी आत्मा पवित्र होगी, जैसे आपके भाव होंगे लोगों के प्रति, है ना, उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जितने जो लोग देखे होंगे ना अपने एटीट्यूड वाले, उनका कभी कुछ होता ही नहीं जीवन में, न तो उनको लोग पसंद करते हैं कभी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एटीट्यूड वाला है तो क्या आप उसको पसंद करेंगे? हाँ, वो उसके मन में जरूर बड़ा होता है, लेकिन ना तो उसको दुनिया पसंद करती है, ना वो खुद भी परेशान रहता है, क्योंकि लोगों के विचार उसके विचार से कहीं मिलते नहीं है। जो व्यक्ति समर्पित होता है, सबकी बातों में बिल्कुल राजी होता है, या जो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है कि भगवान जो आप चाहें वो करें, जो आपकी आप जहाँ रखें, वो एक कहावत है, एक भजन है, शायद वो ध्यान नहीं आएगा अभी मुझे। बोले कि अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे पता था नहीं आएगा, वो अट्रैक्ट कर लिया ना मैंने पहले, इसलिए नहीं आ रहा है। तो जो व्यक्ति समर्पित होता है उसको जीवन में सब कुछ मिलता है। तो इसलिए अपने ईश्वर पे भरोसा करिए और एक कागज पे लिख लीजिए। बोले कि सर कागज पे लिखने से क्या होगा? कागज पे लिखने से रिजल्ट आएगा। और एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको भी बताता हूँ मैं, हाल फिलहाल का। अभी हुआ था ग्रेड 1 का एग्जाम, ठीक है, अभी मैंने करवाया। आपने यूट्यूब पे मेरे वीडियो भी देखे होंगे बहुत सारे लोगों के। और हर एक व्यक्ति, आप मैंने अभी कम से कम 7-8 इंटरव्यू डाले होंगे। तो उस पूरे इंटरव्यू को आप देखना, बीच में हर व्यक्ति एक बात का जिक्र करेगा, और वो होगा कि सर वो जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया था ना, सर। और हर व्यक्ति के देखिए चेहरे पे एक स्माइल आप देखिएगा। जो इंटरव्यू देखो, अभी लेयर 3 एजुकेशन की यूट्यूब चैनल है अपना, एजुकेशन का लेयर 3 एजुकेशन, जो लोग जिनको पता नहीं है। तो अभी जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 100, मतलब 150 का पेपर था, और 134 नंबर हाईएस्ट, 120, 130, इतने नंबर आने का रीज़न क्या है? पढ़ाते तो देखो सब लोग हैं, लेकिन जो पढ़ाने के साथ साथ में जो मेन बातें जो मैंने उनको बताई कि भैया अपने कॉपी में लिख लो कि मेरा सिलेक्शन हो गया, होगा नहीं, हो गया, एंड थैंक गॉड। पहले से धन्यवाद दो, बाद में थोड़ी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले मेरा सिलेक्शन होगा तो भगवान को धन्यवाद दूं, पहले क्यों दूं? पहले ही दे दो। जब पहले दोगे तो भगवान की नज़र पड़ेगी, यार ये कौन आदमी है, ये अलग ही दिखे यार। समझ गए। तो जब उन्होंने लिखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, थैंक यू भगवान, है ना, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, तो उसके बाद में फिर देखो उनकी ज़िंदगी में हुआ चमत्कार। और अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप उन वीडियोस को देखना। हर व्यक्ति के चेहरे पे एक स्माइल है, और हर व्यक्ति अंदर से, मतलब वो एक तरह से बोलते हैं ना, कि भाव विभोर है। मतलब किस चीज़ को लेके कि सर जो बताया था वो हुआ तो सही। मतलब इस पे विश्वास तब होगा जब आप समर्पित हो जाएंगे कि सर मैं तैयार हूँ विश्वास करने के लिए, तो आपके साथ चमत्कार होने शुरू। और जो लोग, बहुत देखो सब तरह के लोग होते हैं। एक वो अरे फालतू बातें, कुछ होता है क्या, पढ़ना पड़ता है। पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन पढ़ने के साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है वो स्टूडेंट को पढ़ा के और फिर एग्ज़ाम तक ले जाना, यहीं बैठे बैठे इसी कमरे में। स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया भी सही, पढ़ा के उनको एग्ज़ाम में ले गया, पहले ही उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्ज़ाम में पेपर दिलवा के और घर तक लाना, और उसके बाद चेहरे पे मुस्कुराहट। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल। समझे? ये बात हर किसी को समझ में नहीं आएगी। तो ये चीज़ें जो मानता है उसके साथ होती है, जो नहीं मानता उसके साथ कहाँ से हो जाएगी? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप अट्रैक्ट करेंगे, आपने अट्रैक्ट करा कि बेकार फालतू बात है तो फालतू बात है, आपने अट्रैक्ट करा कि बात में दम है तो बात में दम है। समझ गए? तो ये चीज़ आपके साथ भी होना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें 134 नंबर हाईएस्ट। आप विचार करने की बात है, लोग खुद शॉक्ड हो गए। आप देखो उस यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं, बोले ये इंग्लिश है कि मजाक है।
मैंने कहा ये मजाक बना दिया इसको, समझ गए। और जबकि उसके पहले एक पेपर हुआ था हिंदी का, हिंदी में लोगों के नंबर आए 60-70, इससे ऊपर ही नहीं गए, समझ गए। ले इंग्लिश में आए 100 ऊपर, कितने लोगों के 100 ऊपर। तो उसका रीज़न जो था वो ये था कि मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि अपने को एक तो लिखना है, दूसरी बात पॉजिटिव रहना है, दिमाग में ऐसा रखना है कि हो गया अपना सिलेक्शन, और बिल्कुल खुश मन से जाना है। क्योंकि पूरा पहले जब लोगों को ये बात पता नहीं थी तो निराश मन से जाते थे, दुखी, मेरा पेपर है क्या होगा, मेरा तो हार्ट बीट बढ़ रही है, मेरा तो माथा चकरा रहा है। इस बार बोले मज़ा आ रहा है, फीलिंग नाइस, फीलिंग आनी चाहिए बिल्कुल अंदर से, यूँ वैसे अपटा अपटा के। देखो ज़िंदगी एक बार मिली है, ऐसा तो नहीं है कि आपको बार बार मिलती जाएगी, मनुष्य जीवन जीवन तो नहीं मिलेगा बार बार। अगली बार पता चला घोड़ा बन गए हैं, पता चला कौवा बन गए, काँव काँव कर रहे हैं ऊपर बैठे बैठे हैं, पता चला कोयल बन गए, कुछ भी बन सकते हैं, है ना। मनुष्य जीवन तो एक बार मिला है। और अगर इसको अपन ऐसे निकालेंगे उदासीनता में, तो देखो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे जीवन में तो बहुत समस्याएं हैं। उसका कारण भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो समस्याओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे, इसको बताएंगे। और एक और चीज़ बताता हूँ, कई सारे लोगों के एक साथ एक समस्या है, जैसे कोई व्यक्ति खुश है दूसरा, तो उसको देख के और दुखी हो जाते हैं। वो दुखी मतलब कि यार ये तो ना खुश है, यार मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना। आप उस चीज को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, किसको, समस्याओं को। समस्याओं को आकर्षित नहीं करना है, ना तो समस्या को किसी को बताना है ना। और जब आपके जीवन में कोई समस्या हो तो ये दिमाग में लाना है कि बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व हो गई, ये भी सॉल्व हो जाएगी, और मुझे ऊपर वाले पूरा विश्वास है। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल देखिए आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी काम कर रहे हैं आपको हर चीज़ मिलेगी, है ना। और मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है, मैं खुद इसका एग्जांपल हूँ। कई सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो मुझे तब से जानते होंगे जब मैं इस शहर में आया था, है ना, 2010-11 की बात है। तो ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं इस चैनल से, है ना। सही बात बोल रहा हूँ ना, कमेंट में लिख के बताना। तो तब से जुड़े हुए हैं जब मैं एक साइकिल लेके कोचिंग पे पढ़ाने जाता था, है ना। और वहाँ पे साइकिल खड़ी करने में मेरे को थोड़ी शर्म लगती थी, तो मैं उसको दूर खड़ी करके आता था, क्योंकि वो साइकिल भी वो रेंजर होता ना, तो चलो इस थोड़ी स्टाइल मान लो रेंजर। अब घर वालों ने साइकिल भी वो दिला रखी थी, वो वाली आती थी ना, ऐसे पकड़ते थे उसको, और वो उसमें स्टैंड भी ऐसे लगती थी, यूं करके ऐसे खड़ी होती थी वो। तो उसको मैं दूर खड़ी करके जाता था। और उसके बाद भी मैंने उस साइकिल से 1 साल पढ़ाया, ये स्थिति थी मतलब। तो लेकिन बी पॉजिटिव, वो नहीं था कि अरे यार मेरे पास साइकिल है, बच्चे तो गाड़ी लेके आते हैं, क्या ज़िंदगी है मेरी। अरे क्या ज़िंदगी लाएंगे, अभी तो शुरुआत है ना। अभी तो भैया पार्टी शुरू हुई है। तो अपने जीवन में देखिए, शुरुआत के लिए ये नहीं कि सर मेरी उम्र इतनी हो गई, शुरुआत आज से करना है अपने को। और आगे देखिए आपका जीवन, कुछ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, 21 दिन में आपको चेंजेस लगने शुरू हो जाएंगे। 21 दिन तो लगेंगे, है ना। 21 दिन में आपको परिवर्तन लगने लगेगा, 21 दिन में आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, आप अंदर से खुश होने लगेंगे, आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी, है ना। और सबके साथ बढ़िया रहिए। मतलब एक और चीज़ अच्छी बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो, जैसे हमारे घर में लोग हैं, उनसे चिढ़े हुए हैं, इससे चिढ़ रहे हैं। मान लो जैसे किसी के दादाजी हैं, मान लो वो दादाजी जैसे बूढ़े हैं तो दिन भर मान लो मतलब सब नहीं होते हैं लेकिन कुछ होते हैं ऐसे, और वो दुखी भी होते हैं उसी कारण से। दुख कैसे उत्पन्न होता है बताता हूँ। दादाजी बैठे हैं, उन्होंने बोला बेटा पानी लिया, बेटा पानी पिला दे, हैं दिन भर पानी पानी, ये वो फलाना ढिमका, नेगेटिव वाइब्रेशन। उन्होंने बोला बेटा पानी, पानी पीना है दादाजी, 1 मिनट अब पेटों में लेके आता हूँ, फट से अंदर गए मस्ती से, ये लो दादाजी, और कुछ लाऊं आपके। तो आप देखो कितने इजी चीज में शॉर्ट आउट हो गई चीज। और उसी चीज को दिन भर पानी, अभी तो पिलाया था, यूं मुंह वो, उससे दादाजी क्या फर्क पड़ रहा। दादाजी को तो वैसे ही कम सुनाई दे रहा, फर्क तो अपने ही पड़ रहा है ना, समझ गए। अपनी वाइब्रेशन नेगेटिव हो रही है, फिर इतनी देर में दादी ने पानी मांग लिया उधर से, दिन खराब। जबकि दादा को भी पिलाओ, दादी को भी पिलाओ, मस्ती से पिलाओ, क्या तकलीफ आ रही है, समझ गए। तो इस तरह से मन को प्रसन्न रखो, खुश रहो, मस्ती से रहो, समझ गए। ये चीज़ है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। आप करके देखिए एक बार, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। मैं पढ़ता रहता हूँ रात में बैठे बैठे, बढ़िया लगता है मुझे, मेरे अंदर भी तो फीलिंग नाइस आती है उसको देख के, ठीक है। ओके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो दोस्त ऐसे हैं जिनको लगता है कि बड़े परेशानी है जीवन में, उनको भी शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।